Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is properties of definite integrals. So, let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स. हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और फिर उनके ऊपर डिपेंड हम एग्जांपल्स सॉल्व करना यहाँ पर सीखेंगे. ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा है फर्स्ट नंबर पर इंटीग्रेशन ऑफ a टू a f ऑफ x dx इक्वल टू 0. इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अगर आपके इंटीग्रेशन की लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम हैं, कोई भी फंक्शन रहे, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम रहती है तो उसका आंसर हमेशा कैसा आता है? 0. क्यों? क्योंकि हम हमेशा सॉल्व करने के बाद में इसे लिमिट प्रोवाइड करेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो अगर दोनों सेम लिमिट रहेंगी तो वो ऑटोमेटिकली माइनस होकर क्या हो जाएंगी? 0. ओके, सेकेंड वन है हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टी इफ C इज ऑन द इंटरवल AB. ठीक है, अगर C क्या है? किसी इंटरवल में है, A और B ये दो हैं, इन दोनों के बीच में अगर सपोज C है कहीं पर, तो देखिए हम उसे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को. अगर इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx है, a टू b f ऑफ x dx है, तो हम उसे लिख सकते हैं a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx. ठीक है, हम एक साथ में a टू b ना लिखते हुए हमने क्या लिखा? पहले हम a से c की तरफ गए और फिर c से b की तरफ गए. ठीक है, a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है इफ a इज लेस देन b देन इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू माइनस b टू a f ऑफ x dx. अगर आपकी इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट कैसी है? कम है अपर लिमिट से. ठीक है, तो हम उसे और किस तरह से लिख सकते हैं? हम अगर हमें उनकी लिमिट को इंटरचेंज करना है, अगर हमें लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसके सामने में माइनस का साइन लगाना पड़ता है. तो हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देते हैं. जैसे कि यहाँ पर हमारी अपर लिमिट थी b, ओके, उसे हमने लोअर लिमिट बना दिया b, और लोअर लिमिट है हमारी यहाँ पर a और उसे हमने बना दिया अपर लिमिट a. ओके, तो जब भी आपको लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाना रहा, तो आपको क्या करना है? उनके सामने में माइनस का साइन लगाना है. ओके, देन फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx है. तो हम उसे और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं?
इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। इसका मतलब यह हुआ कि हमें क्या करना है, हमें जब हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों डिफरेंट हैं तो उन दोनों लिमिट का एडिशन करना है और हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन में जो वेरिएबल रहेगा तो उस लिमिट को क्या करना है, एडिशन करने के बाद में उस वेरिएबल से माइनस करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम आज के एग्जाम्पल जो हम सॉल्व करेंगे उसमें हम इस फोर्थ प्रॉपर्टी का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx। ये क्या हो जाता है, ये भी फोर्थ के समान ही है, बस यहाँ पर कैसे 0 टू a लिखा है तो 0 प्लस a करेंगे तो a ही होगा, इसीलिए सिर्फ क्या लिखा हुआ है, a माइनस x। इसका मतलब कि आपको अपने फंक्शन में से क्या करना है, अपर लिमिट को माइनस करना है, ओके। देन 6th है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a टू a f ऑफ x dx इक्वल टू a टाइम 0 टू a f ऑफ x dx। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर इंटीग्रेशन में आपकी लिमिट सेम है, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है लेकिन उनके साइन कैसे हैं, डिफरेंट है, ठीक है। तो अब आप उस फंक्शन को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक आप लिख सकते हैं 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx, या फिर आप लिख सकते हैं 0। तो आप 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx कब लिख सकते हैं, जब आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वह कैसा फंक्शन रहेगा, वह इवन फंक्शन रहेगा। और 0 कब लिख सकते हैं, जब आपका फंक्शन ऑड फंक्शन रहेगा, ओके। हम इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओके। तो अब हमने जो अभी प्रॉपर्टीज़ देखी उसमें जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स यहाँ पर सॉल्व करना सीखते हैं। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू dx। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, जो भी हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी हुई रहती है हम दोनों का एडिशन करते हैं और उसमें से हमारा जो वेरिएबल रहता है x, ठीक है, उसे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल है। अब इसे हमें किस तरह से सॉल्व करना है ये हम सीखते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप हमेशा सेम रहेंगी, I इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 3 रूट x डिवाइडेड बाय रूट 4 माइनस x प्लस रूट x dx, ओके। तो यहाँ पर वेरिएबल कहाँ पर है, न्यूमरेटर में है वेरिएबल और डिनोमिनेटर में भी है, ठीक है। वेरिएबल हम किसे कह रहे हैं, x को, ठीक है। तो हमें जहाँ पर भी x लिखा हुआ है वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एडिशन करके माइनस x करना है। देखिए हमारी प्रॉपर्टी में वैसा ही दिया हुआ है, हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पहले प्लस किया फिर बाद में माइनस किया, क्या, जो हमारे पास यहाँ वेरिएबल दिया हुआ था उस
वेरिएबल को। ओके, तो हम यहाँ पर भी वही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। तो आप चाहे तो अपनी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है दोनों का माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, दोनों को मन में ही प्लस कर सकते हैं। तो देखिए लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 3, तो 1 + 3 हो जाएगा 4। इसका मतलब कि ये जो हमारा a + b है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम उसे सॉल्व करते हैं। 4 हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस किया, उसके बाद हमेशा कौन सा साइन, माइनस का साइन, क्या करोगे, -x। ओके, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है जिसे हमने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, देखिए 4 जैसे का वैसा, आपको सिर्फ वेरिएबल जो है उसमें क्या करना है, आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके माइनस करना है। लेकिन यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिए, 4 लिखा उसके बाद में माइनस का साइन है, उस माइनस के साइन को जैसे का वैसा ही रहने देंगे। ओके, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उनका एडिशन क्या है, 4 है। 4 में से क्या करना है, आपको माइनस करना है वेरिएबल x। ओके, फिर से ध्यान से समझिए, डिनोमिनेटर में अंडर रूट में पहला टर्म है 4 - x, तो हम उस 4 को जैसे का वैसा ही लिखेंगे। उसके बाद में जो साइन रहेगा उस साइन को भी एज इट इज़ लिखेंगे। ओके, उसके बाद याद से आपको क्या देना है, ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट के बाद में आप अपनी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एडिशन करिए, वो है 4, तो उसका एडिशन 4 हो गया, वो हमने लिखा। फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे वेरिएबल को, और हमारा वेरिएबल है यहाँ पर x। ओके, प्लस का साइन एज इट इज़, फिर से अंडर रूट का साइन, यहाँ पर सिर्फ सेकेंड टर्म प्लस के बाद वाला टर्म सिर्फ वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम फिर से लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर लेते हैं, तो वो हो गया 4 - x dx। जब भी आप ये i = जो हमारा गिवन इक्वेशन लिखेंगे उसे हम देंगे हमेशा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसे सॉल्व करिए, 1 2 3 एज इट इज़, न्यूमरेटर का टर्म जैसे का वैसा। यहाँ पर न्यूमरेटर में अभी कोई भी हम कुछ भी हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम जैसे का वैसा ही रहने देंगे। डिवाइडेड बाय 4, 4 के बाद लिखा है माइनस का साइन और फिर दिया है ब्रैकेट, तो हम उस माइनस के साइन से क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो माइनस और ब्रैकेट के अंदर 4 के सामने में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब होता है प्लस का साइन, तो माइनस प्लस गेट -4। उसके बाद में पहले हमने यहाँ पर जो साइन था उससे मल्टीप्लाई किया, तो माइनस प्लस माइनस हमने 4 लिख दिया। फिर क्या करोगे, माइनस माइनस गेट प्लस x। ओके, प्लस का साइन एज इट इज अंडर रूट ऑफ 4 - x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 2 3 न्यूमरेटर में 4 - x एज इट इज़, डिनोमिनेटर में देखिए ये +4 और -4 गेट कैंसल। ठीक है, तो सिर्फ क्या रहा, अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट ऑफ
4 माइनस एक्स dx। अब इसके बाद आप और कुछ सॉल्व कर पा रहे हो क्या यहाँ पर? नहीं। तो इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। अब आप लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए और वहाँ पर आप देख पाएंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। सिर्फ जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो क्या हो गए हैं? इंटरचेंज हो गए हैं। ओके। इसके बाद आपको हमेशा क्या करना है? 1 प्लस 2 करना है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो ध्यान देंगे कि इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में आई लिखा हुआ है और इक्वेशन 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड में आई लिखा हुआ है। सिर्फ ऐसा कभी नहीं होता है कि आप राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन का टर्म है वो उतना ही ऐड कर लोगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो आए हैं उनका भी आपको एडिशन करना है। i प्लस आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 3। इक्वेशन 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है? रूट x डिवाइडेड बाय रूट 4 माइनस एक्स प्लस रूट x dx। प्लस का साइन जैसे का वैसा। अब हम इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड लिखेंगे, वो है 1 to 3 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट x प्लस रूट 4 माइनस एक्स dx। ओके। i प्लस आई 2i इक्वल टू। अब देखिए राइट हैंड साइड में जो दो इंटीग्रेशन के टर्म लिखे हुए हैं उन दोनों इंटीग्रेशन के टर्म की लिमिट सेम है 1 to 3। ठीक है, तो उन्हें हम क्या करेंगे? सिर्फ एक बार लिखेंगे 1 to 3 ब्रैकेट रूट x डिवाइडेड बाय रूट 4 माइनस एक्स प्लस x प्लस का साइन अंडर रूट 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट x प्लस रूट 4 माइनस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट। dx भी हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है। अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है उसमें डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है, सिर्फ उनकी पोजीशन कैसी है? चेंज है। ओके, तो उसे हम लिख सकते हैं एक बार। तो हम लिख देते हैं रूट 4 माइनस एक्स प्लस रूट x। ठीक है, और इसके बाद हम न्यूमरेटर का एडिशन कर देंगे। तो न्यूमरेटर में टर्म है रूट x प्लस रूट 4 माइनस एक्स। ध्यान देंगे यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, उन्हें हमने एक बार कॉमन लिखा है और ये जो हमारा न्यूमरेटर है इनका हमने एडिशन करके यहाँ पर लिख दिया है। ओके, हाँ, सिर्फ इतनी सिंपल सी स्टेप हमने यहाँ पर सॉल्व की है, dx जैसे का वैसा। ओके, अब ध्यान देंगे, अब देखिए कि आपको जो टर्म मिला है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कैसा है? दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। ओके, तो सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा? वो कट हो जाएगा। ओके, सिर्फ पोजीशन चेंज है बट बीच में उनके प्लस का ही साइन है। ओके, तो हम उन्हें
कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने उन्हें कैंसिल कर दिया, तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या मिला, अब हमें मिला है ओनली 1 dx। लेफ्ट हैंड साइड में 2i जैसे का वैसा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x। इसे अब हम लिमिट प्रोवाइड करेंगे 1 to 3। ओके, अब लिमिट देंगे तो सब में पहले हम देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2i इक्वल टू 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2। 2i इक्वल टू 2। हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए है, i की। तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड में i के साथ में 2 मल्टीप्लिकेशन में है उसे राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे। ओके, तो 2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये क्या है हमारा, इसका फाइनल आंसर है। ओके, एकदम इजी सी स्टेप्स हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सिर्फ आपको हमेशा क्या करना है, जो आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी हुई है दोनों का एडिशन करके वेरिएबल में से माइनस करना है। ओके, और फिर सॉल्व करना है। जो गिवन इक्वेशन रहेगा उसे इक्वेशन नंबर 1 देना है, और उसके बाद में आप जो एडिशन करने के बाद में सॉल्व कर लोगे और जो इक्वेशन मिलेगा उसे इक्वेशन नंबर 2 देना है। दोनों इक्वेशन का एडिशन करोगे तो हमेशा कट होकर आपको 1 ही मिलेगा। ओके, फिर उसे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चाहे तो आंसर चेक कर सकते हैं। आपका आंसर हमेशा किस तरह से आएगा, जो आपकी लिमिट रहेगी, ठीक है, वो न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 2। ओके, इस तरह से आपका आंसर आएगा। ओके, मतलब लिमिट को माइनस करोगे 3 माइनस 1 2, 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरह से ही हमेशा आपका इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेम वही कंसेप्ट हमें यहाँ पर भी यूज़ करना है, कोई भी अलग कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, अब अंडर रूट के बदले सिर्फ क्यूब रूट का साइन बना हुआ है। अगर लेकिन एग्ज़ाम में अगर क्यूब रूट आ जाता है तो सब बच्चों को लगता है कि कुछ अलग एग्जाम्पल है, तो कुछ अलग एग्जाम्पल नहीं है। उसी तरह से आपको इसे भी सॉल्व करना है। अंडर रूट साइन का हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। हमने जो अंडर रूट का साइन लिखा हुआ था लास्ट स्टेप तक हम उसको एज इट इज़ लिखते हुए आए थे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में। अब यहाँ पर क्यूब रूट का साइन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस क्यूब रूट के साइन को एज इट इज़ लास्ट तक हमें क्या करना है, लिखना है, हमारे जो भी फंक्शन वहाँ पर दिया हुआ है उसके साथ में। ओके, आप सभी को पता ही है कि सब में पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ रहता है उसे हम i इक्वल टू लिखते हैं, और यहाँ पर जो 3 है वो कहाँ पर है, उसका मतलब क्या है, वो क्यूब रूट। ठीक है, हाँ, तो ये लिखते समय बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को लिखना है। जो आपका इक्वेशन रहेगा, गिवन इक्वेशन रहेगा, उसे आप देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसके बाद हमेशा क्या करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एडिशन। तो लोअर लिमिट है हमारी 1 एंड अपर लिमिट है हमारी 5। 1 + 5 = 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 में से वेरिएबल जो है यहाँ पर उसे माइनस करेंगे। क्यूब रूट का साइन जैसे का वैसा लिखिए, 9 जैसे का वैसा, माइनस साइन भी एज इट इज़। उसके बाद याद से क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, ब्रैकेट। हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एडिशन किया तो आया है 6। हम क्या करेंगे, 6 माइनस x करेंगे। डिनोमिनेटर में भी हम यही सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे, 9 माइनस एज इट इज़ ब्रैकेट
लिमिट्स का एडिशन है 6, उसमें से माइनस करूँगे वेरिएबल। उसके बाद में है प्लस का साइन एज इट इज़, क्यूब रूट का साइन भी एज इट इज़। यहाँ पर पहले वेरिएबल है तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर अब 6, ओके। 6 माइनस एक्स प्लस 3, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा, ओके। इसे सॉल्व करेंगे अब हम, तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। वन टू 5 क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस साइन से ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस इंटू, यहाँ पर 6 के सामने में कोई साइन नहीं है तो प्लस का, तो माइनस प्लस -6 देन माइनस माइनस गेट प्लस एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर भी वैसे ही पहले इससे मल्टीप्लाई करिए माइनस साइन को, उसके बाद में वही माइनस साइन से यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, 9 माइनस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन क्यूब रूट ऑफ 6 माइनस एक्स प्लस 3 लिखा है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, 6 और 3 क्या है, नंबर है, कांस्टेंट है, तो इनका हम एडिशन कर सकते हैं। तो 6 प्लस 3 ये हो जाएगा 9, ओके। क्या हो जाएगा ये 9, तो हमने यहाँ लिख दिया 9 माइनस एक्स जैसे का वैसा, ओके, इंटू dx लिखना बहुत ज़रूरी है, ओके। इंटीग्रल 1 to 5 क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस 6 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस 6 3 प्लस एक्स जैसे का वैसा, प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स dx, ओके। अब ये और सॉल्व होगा क्या, नहीं, तो इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखेंगे आप सभी, जो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिला है और इक्वेशन नंबर 1 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर लिखा है इक्वेशन नंबर 1 में क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, तो देखिए हमें इक्वेशन नंबर 2 में भी मिला है क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, और इक्वेशन नंबर 2 में एक और टर्म है डिनोमिनेटर में क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस एक्स, यही सेम टर्म इक्वेशन 1 में भी है डिनोमिनेटर में, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों के डिनोमिनेटर में 2 टर्म हैं, ओके। तो उन दोनों टर्म में से जो एक टर्म है वो आपको इक्वेशन 1 के न्यूमरेटर में दिखाई देगा और दूसरा टर्म इक्वेशन नंबर 2 के डिनोमिनेटर में दिखाई देगा। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों का एडिशन करेंगे, सेम उसी तरह से जैसे कि हमने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में किया है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2। यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे जब आप 1 प्लस 2 करेंगे तब आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में भी i प्लस i याद से लिखेंगे, ओके। सिर्फ i नहीं है, i प्लस i,
इक्वल टू, अब हम इक्वेशन 1 लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1 to 5 क्यूब रूट ऑफ 9 minus x divided by cube root of 9 minus x plus cube root of 3 plus x dx। उसके बाद हम प्लस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड। इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड में जो टर्म लिखा हुआ है उसे बिल्कुल जैसे का वैसा यहाँ पर हमें लिखना है। इसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड में पहले i प्लस आई कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 2i, और राइट हैंड साइड में दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, तो हम उसे एक बार कॉमन लेंगे, इंटीग्रेशन साइन को और लिमिट को। ब्रैकेट के अंदर पहले हम फर्स्ट वाला टर्म जो दिया हुआ है वह लिख लेते हैं, उसके बाद में हम प्लस का साइन लगाएंगे और फिर हम सेकेंड टर्म लिखेंगे। ओके, अभी हम dx नहीं लिखेंगे। dx हम कब लिखेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद में। ब्रैकेट कंप्लीट किया इनटू dx। अब दोनों टर्म के डिनोमिनेटर हमेशा आपको कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे, ठीक है। तो जो कि हम एक बार लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 9 minus x प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 plus x। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों ही टर्म के न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे। उसके बाद में अब हम लिखेंगे यहाँ पर dx। मैंने अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में भी आपको बताया कि हमेशा आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे, और वो कट हो जाएंगे। तो कट हो जाएंगे तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5 1 dx, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाता है, ये हो जाता है x। इसे हमें क्या करना है, हमें इसे लिमिट प्रोवाइड करना है। ओके, तो सब में पहले हम देंगे अपर लिमिट, x की जगह हमने लिखा अपर लिमिट, तो वो है 5 माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह अब हम लिखेंगे 1। तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, हमें सिर्फ i फाइंड करना है, तो 2 को हमेशा कहाँ लेकर आऊँगे, राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में। ओके, तो क्या आंसर मिल गया, 4/2। इस तरह के एग्जाम्पल में आंसर चेक करना बहुत ही ईजी है। हमेशा आपका आंसर कैसा आएगा, जो आपकी लिमिट रहेंगी उसका डिफरेंस जो रहेगा वो न्यूमरेटर में आएगा, और डिवाइडेड बाय हमेशा 2 रहेगा, ठीक है। अगर डिवाइड हो रहा है 2 से तो हम डिवाइड कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो हमें जैसे का वैसा ही उसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर डिवाइड होता है तो हम डिवाइड कर देते हैं, 4/2 इक्वल टू 2, तो हमें i इक्वल टू क्या मिल गया, 2। तो बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स है ये, तो ध्यान से देखिए, समझिए, और अगर एग्ज़ाम में अगर आपको आता है और MCQ पैटर्न में है तो बिना सॉल्व किए भी आप लोग आंसर टिक कर सकते हैं। सिर्फ लिमिट को, जो भी लिमिट दी हुई रहेंगी उनको सब्ट्रैक्ट कर लेना और डिवाइडेड बाय 2 लिख देना, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, अगर लिमिट दी हुई है आपके पास में
7 और 4, ठीक है, सॉरी 7 और यहाँ पे 4, तो 7 माइनस 4 क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट में कुछ भी लिखा हो, आपका आंसर कैसा आएगा इसका 3/2 आएगा। ओके, तो बिना सॉल्व किए भी अगर एमसीक्यू पैटर्न में रहा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर थ्योरी पेपर हुआ तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताया है उन सभी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ये कुछ उस तरह के ही एग्जाम्पल हैं जो अभी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रही थी। तो देखिए, इन्हें सॉल्व करिए। 5 माइनस 2 क्या होता है डिफरेंस 3/2 इसका आंसर। ओके, 2 और 1 का डिफरेंस 1, तो इसलिए न्यूमरेटर में 1 है, 1/2, ठीक है। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करके रखेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोग को बता दिया कि इस तरह से भी होता है तो आप इन्हें ट्राई नहीं करेंगे। ओके, तो आपको ये सभी एग्जांपल्स अच्छे से ट्राई करना है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है। तो हमारे आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये 2 POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Our upcoming topic is examples based on properties of definite integrals. Thank you.